यशवर्धन सिंह की गुहार पर एक्शन में आई सरकार। सीडीएस बिपिन रावत के रिश्तेदार हैं यशवर्धन सिंह। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कार्रवाई रोकने के दिए निर्देश। सीडीएस के रिश्तेदार यशवर्धन सिंह ने प्रशासन पर लगाया है आरोप। पूर्वजों की समाधि नष्ट करने, पेड़ों की कटाई का आरोप। नेशनल हाईवे के नाम पर प्रशासन ने चलाया था बुलडोजर। बिना जमीन अधिग्रहण किए निजी जमीन में चलाया था बुलडोजर। सीडीएस रावत के निधन के दिन ही चलाया गया था बुलडोजर। भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार कुंवर यशवर्धन सिंह की पत्नी सपना सिंह, जिनके नाम पर एमपीआरडीसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया, और कुल रकबा 58 आर खसरा नंबर 161 पर अवैध रूप से एमपीआरडीसी ने बुलडोजर चलाया जाकर, जिसमें निर्माण प्रारंभ कर दिया। और यह घटना उसी दिन एमपीआरडीसी द्वारा करी गई जिस दिन भारत के सीडीएस बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका सिंह अंत्येष्टि हो रही थी। इसी को देखते हुए जब इसकी सूचना कुंवर यशवर्धन सिंह व उनकी धर्मपत्नी को पता चली तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता एवं प्रशासन को इसकी सूचना दी। इस विषय पर जानकारी मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लगी तो उन्होंने शहडोल एसपी को ट्वीट एवं फोन कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मैं यहाँ आया हुआ हूँ दिल्ली, अपने जीजाजी, अपनी बहन का शोक समाचार सुन करके हम लोग यहाँ आए, पूरा परिवार आया। 10 तारीख को हमारे जीजाजी बहन की अंतिम यात्रा थी। जनरल बिपिन रावत साहब को लेकर के मधुलिका रावत जी का अंतिम यात्रा में हम लोग बैठे थे, जा रहे थे बराड़ चौक। अचानक एक फ़ोन आया हमारे पास। फ़ोन में ये बताया गया कि जो ज़मीन आपके निज निवास राजाबाग के बगल से जो हाईवे निकल रही है, उस पर शासन के द्वारा उनको आदेशित किया गया है कि बिना किसी मुआवजा के, बिना किसी नोटिफिकेशन के वो हमारी ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि जब तक आप हमको मुआवजा नहीं देंगे तब हमारी ज़मीन आप कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा, साहब हम लोग को आदेशित हुआ है कि वहाँ पर आप तुरंत जो है रोड का काम चालू करें, और अगर आपके द्वारा या आपके किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा अगर काम में बाधा उत्पन्न किया जाता है तो स्थानीय सोहागपुर के थानेदार साहब को आदेशित कर दिया गया है कि वो आपके या आपके प्रतिनिधियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये सुन करके बहुत हम अचरज में रह गए। इस दुख की घड़ी में जब हमारे जीजा जी, हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रह गए, हमारे ऊपर का आशीर्वाद नहीं रह गया, इस ऐसी घड़ी में क्या ज़रूरत थी, क्या जल्दी थी शासन को, प्रशासन को, बिना मुआवजा दिए, बिना कुछ किए, जब वो जानते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, सीडीएस हाउस में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो इस वक्त का क्या फ़ायदा उनको मिलेगा, क्या उनको लाभ मिलेगा। इस कारण से मैंने आज अपने फेसबुक में केवल न्याय की दरकार लिखी है। न्याय की दरकार चाहता हूँ मैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि साहब रोड और ज़मीन देने में मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो तो राष्ट्र का काम है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा मुआवजा, थोड़ा सा नोटिफिकेशन अगर कर देते तो बेहतर होता। हाँ सर, ये गृह मंत्री जी द्वारा आपको एक निर्देश दिया गया है कि भूमि है यहाँ पर, उनके जमीन पर कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, उसका क्या पूरा प्रकरण है? इस संबंध में किसी भी पक्ष के द्वारा अभी पुलिस में कोई भी शिकायत नहीं की गई है, और माननीय गृह मंत्री महोदय के निर्देश भी मिले हैं। अभी इस संबंध में कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा प्रस्तावित नहीं है। श्री यशवर्धन सिंह को ग्राम सोहागपुर में 2015 में उनकी ज़मीन का जो नेशनल हाईवे बन रहा है बुढ़ार में, उसके लिए अर्जन किया गया था, और 2016 में इनको 0.838 हेक्टेयर का 2,14,77,088 रुपये का मुआवजा मिल चुका है। और इनके हाईवे के बाजू में एक स्लिप रोड है, उसका 0.056 हेक्टेयर के लिए 3A के अंतर्गत भूअर्जन की कार्यवाही के लिए नोटिफिकेशन हो चुका है। मैंने स्वयं यशवर्धन सिंह जी से बात करी और उनसे जो समाधि के संबंध में बात की तो उन्होंने बताया, और हमने मौका भी दिखवाया है अपने तहसीलदार साहब और आरआई से, तो वो समाधि जो है वो बीच में विस्थापित हो चुकी है। उसके ऊपर से अभी रोड बन रही है, और रोड काफ़ी आगे की स्टेज तक उसका काम शुरू हो चुका है। वो एक पेड़ों का इशू बता रहे हैं कि कुछ पेड़ थे जिसका कि उनको मुआवजा नहीं मिला है, तो वकील के माध्यम से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट भी कर दिया है एसडीएम कोर्ट पे। अब एसडीएम साहब नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तभी हमने उस तरफ की जो रोड है उसका काम रोक दिया है, और मैंने उनसे बोला है कि जब वो दिल्ली से यहाँ आएंगे तो उनकी हर बात सुन के हम नियमानुसार निराकरण करेंगे।